नमस्कार। आज 16 अगस्त 2025 का दिन है और हम आए हैं मध्य प्रदेश के मऊ शहर में, जो इंदौर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 2003 में मऊ शहर का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रखा गया था। यह घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, जिसके बाद यह शहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सम्मान में उनके जन्मस्थान के रूप में जाना जाने लगा। आज यहाँ एक भव्य स्तूप है। अंदर जाते ही एक हरा भरा बाग है। उसकी बगल में गौतम बुद्ध की सुंदर प्रतिमा है। स्तूप के आगे बाबा साहेब की एक बड़ी प्रतिमा है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा में एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ की उंगली से दिशा दिखाना इस बात का प्रतीक है कि समाज को संविधान के मार्ग पर चलकर शिक्षा, समानता और प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। उसके बगल में फूलमाला पहनाने के लिए एक और प्रतिमा रखी गई है। उनके जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण किया गया है। उनके दलित आंदोलन हो, शिक्षण में उनका प्रदान, राष्ट्र निर्माण में उनका प्रदान, भारतीय संविधान का निर्माण, परिवार और उनके जीवन संघर्ष को दर्शाते सभी चित्र यहाँ की गैलरी में प्रदर्शित किए गए हैं, जिनको देखकर हम उनके जीवन के मूल्य को समझ और महसूस कर सकते हैं। इस स्मारक में बाबा साहेब की सुशोभित तरीके से एक कलश में अस्थियां रखी गई है, जिसके दर्शन हर कोई कर सकता है। ऊपर की मंजिल में एक बड़ा हॉल है, जिसे धम्म हॉल कहा जाता है, जहां तथागत बुद्ध और भंते चंद्रमणि महार स्थवीर की मूर्तियां स्थापित हैं, जो बौद्ध धर्म की स्थापना और धम्म दीक्षा का प्रतीक है। इस हॉल में बाबा साहेब को इन प्रतिमाओं के समक्ष अभिवादन मुद्रा में दर्शाया गया है। संगमरमर के पत्थर से बनाया गया ये स्मारक एक अजायबी सा प्रतीत होता है। इसकी सुंदर बनावट बाबा साहेब के जन्मस्थल को सम्मानित करती है। अब हम जानते हैं कि यह स्मारक का इतिहास क्या है। राष्ट्रीय निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल की खोज का किस्सा काफी रोचक है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू स्थित सैनिक छावनी में एक बैरक में हुआ था। काफी खोजबीन के बाद यह पता चला कि वे महू अर्थात मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर में स्थित एक बैरक में जन्मे थे। संघर्षों के बाद बैरक की जमीन को हासिल कर यहाँ स्मारक बनाया गया। आखिर कैसे बाबा साहेब की जन्मस्थली का पता चला? दरअसल 1956 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ, उसके कई साल बाद 1970 में महाराष्ट्र के भंते धर्मशील जी ने बाबा साहेब के जन्मस्थल की खोज शुरू की। भंते धर्मशील, जिनकी मूर्ति यहीं पर पीछे लगी हुई है, धर्मशील जी को पता चला कि बाबा साहेब के पिता रामजी सतपाल सेना में सूबेदार थे और महू में पदस्थित थे। इसके बाद वे महू पहुंचे। पहले तो उन्होंने खोज की कि जहां उनके पिता रहते थे वहां पर बाबा साहेब के जन्म के प्रमाण मिले। बाद में इसी की अधिकारिक जानकारी मिली
बाबा साहेब का जन्म किसी बैरक में हुआ था। वह बैरक 22,500 वर्ग फीट का था। बाद में इसकी आधिकारिक जानकारी भी मिली कि बाबा साहेब का जन्म इसी बैरक में हुआ था। वह बैरक 22,500 वर्ग फीट का था। यहाँ पर पुराने मकान की सिर्फ नींव बची थी, बाकी सब डिसमेंटल हो चुका था। लेकिन जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि यह बाबा साहब का जन्म स्थान है, सब आने लगे। 14 अप्रैल को धीरे धीरे लोग आने लग गए। यह बची हुई जो कुछ चीजें थी, मिट्टी, ईंटें वगैरह को लोग एक निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाने लगे। पूजा दर्शन के लिए एक आस्था के रूप में कुछ न कुछ ले जाने लगे। बाद में भंते धर्मशील जी ने 22,500 वर्ग फीट की यह जमीन को प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए। यह जगह मिलिट्री के अंतर्गत थी, तो आसानी से प्राप्त नहीं होनी थी। 1970 में यह जगह हासिल करने के लिए और डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनाने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी का गठन किया गया, जो आज जन्मभूमि का संचालन और विकास का कार्य करती है। भंते धर्मशील जी 1970 से लेकर 1980 तक लगातार जमीन को लेने के लिए संघर्ष करते रहे। दिल्ली, भोपाल सब जगह वह गए, क्योंकि सेंट्रल से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और स्टेट से मुख्यमंत्री के माध्यम से यह जमीन मिलनी थी। खूब प्रयास और संघर्ष करने के बाद आखिर 1980 में यह जमीन प्राप्त हुई। उसके 11 साल बाद 14 अप्रैल 1991 में बाबा साहेब के 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने जन्मस्थली पर स्मारक की आधारशिला रखी। मगर बाद में स्मारक बनाने के लिए पैसों का इंतजाम करना जरूरी था। सिर्फ समाज के लोगों के पैसों से काम नहीं चलने वाला था, इसमें समय भी ज्यादा लग रहा था। इसलिए सरकार के माध्यम से इस स्मारक का निर्माण 2003 में शुरू हुआ और 2008 में स्मारक तैयार होकर उनका लोकार्पण किया गया। अब यहाँ हर साल 14 अप्रैल को काफी लोग इस पवित्र भीम जन्मभूमि की मुलाकात के लिए आते हैं। यहाँ का माहौल उस दिन मेला सा लगता है। आशा करता हूँ मेरी कोशिश से आप सभी को एक अच्छी जानकारी मिली हो, और सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अपनी फैमिली के साथ जीवन में एक बार इस पवित्र भूमि के दर्शन जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।